हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लीजिए और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ऑल्सो द यूज़र नेम विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि अगर मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो लेट्स सी लियो, आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। ओ कैन बी डीलिंग विद अ कैंसर। आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैन ऑल्सो भी डीलिंग विद द पाइसिस, एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। म्यूचुअल एनर्जी आपकी, अगेन एक्वेरियस एनर्जी। कैन आई वांट टू क्लैरिफाई दिस। ओके। तो लियो, आपकी तरफ है द एस ऑफ वॉन्स, मून कार्ड क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ वॉन्स रिवर्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है द वर्ल्ड रिवर्स, हैंगमैन रिवर्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द फूल कार्ड। कैन बी अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। वाटर साइन इज़ वेरी वेरी हैवी। कैन ऑल्सो बी कैप्रिकॉर्न, इवन मुझे एक्वेरियस एनर्जी भी यहाँ पे मिली है। वैसे राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज है जिनके साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो लियो। एनीवेज लियो, आई फील कि पास्ट में आप एक ऐसे पर्सन के साथ है, लाइक आपने एक पर्सन की तरफ इनिशिएटिव लिया, आपने कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो या आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। बट आई फील कि ये पर्सन भी आपकी तरफ थोड़ा बहुत आ रहे थे। हाउएवर, इस पर्सन का एक साइकिल चल रहा था किसी और के साथ जो कि ना ख़त्म नहीं हुआ था, या आप कह सकते हो कि उस पास्ट पर्सन के साथ इस पर्सन का थोड़ा बहुत अनफिनिश्ड बिजनेस था, जो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको नहीं बता रहे थे। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक साइकिल में चल रहे थे यहाँ पे, और वो साइकिल उन्होंने ख़त्म नहीं करा था जब इन्होंने आपसे बात करनी शुरू कर दी। और ये चीज़ शायद आपको इनिशियली नहीं पता थी, तो आप तो इनकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से गए। थोड़ा हो सकता है आप लोगों के अंदर पैशन हो, आप लोगों की बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो। इवन आई फील हो कि आपको भी ऐसा लगता था कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छे से हो रही है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। बट एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि ये जो पर्सन था, इनका कोई पास्ट का कनेक्शन था जहाँ पे इनका जो साइकिल है वो ओवर नहीं हुआ था। एंड आई फील लियो, उस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई। बिकॉज आप चाहते थे कि ये पर्सन उस पास्ट के सिचुएशन को कम्प्लीटली ओवर करके फिर आपकी तरफ आए, बट वो चीज़ बस हो ही नहीं पा रही थी। लियो, इवन फॉर द मंथ ऑफ मे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आप इस पर्सन से छुपा के रखना चाहते हो कि फ़िलहाल आप कोई कमिटमेंट चाह रहे हो इस पर्सन के साथ। आई फील कि डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लेकिन बिकॉज आपको भी पता है कि इस पर्सन ने अपना पास्ट का वो साइकिल कंप्लीट नहीं करा है, या वो पास्ट के पर्सन या वो किसी और के साथ अभी भी डील कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो। एंड आई फील कि उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप इस पर्सन से सीक्रेट्स रखने लग गए हो। और सबसे बड़ा सीक्रेट आपने यही रखा है इस पर्सन से कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट दो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन और आपके बीच में फीलिंग्स आए, बिकॉज आप तो इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो ही, आप तो इस पर्सन के साथ रहना चाहते ही हो। ऑन दी अदर हैंड, ये पर्सन हैंगमैन रिवर्स में है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है लियो कि ये पर्सन जानते हैं कि जो भी वो पास्ट पर्सन है या जो भी वो थर्ड पर्सन है, उनके साथ उनका जो कनेक्शन है, जो भी उनका साइकिल है, वो ख़त्म होना ही होना है। बट कहीं ना कहीं वो आपको भी खुद से दूर जाते हुए देख पा रहे हैं। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यार पास्ट में तो लियो मेरी तरफ एक बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना, ये भंवरे की तरह, जैसे ये बटरफ्लाई है, जैसे कैसे वो अट्रैक्ट हो रही है फ्लावर्स से। तो आई फील लियो कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे पास्ट में लियो मुझसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, हमेशा मेरे आसपास रहते थे, हमेशा मेरे पीछे ही रहते थे, हमेशा ऑब्सेस्ड
थे विद मी, एंड अब ग्रेजुअली क्या है कि लियो मुझसे डिस्टेंसेस बना रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लियो कि जब आप इस चीज़ को सीक्रेट रख रहे हो कि आपको इनकी तरफ कमिटमेंट चाहिए, ऑब्वियसली उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार लियो की शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है। तो आई फील कि वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फील कि वो एक स्टैगनेंट पीरियड में थे, ना आपको जवाब दे रहे थे, ना उस साइकिल को ख़त्म कर रहे थे, एक बहुत स्टैगनेंट पीरियड में। बट अब वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हैं, बिकॉज लियो आप भी चुप हो गए हो। आई फील कि अगर आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो ये पर्सन एक्चुअली अब ये सोच रहे कि यार कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आप हमेशा से लियो ऐसे रहे हो कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप लिटरली ऐसे हो कि भाई सब जाए भाड़ में, आई एम जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन ओनली बिकॉज आई लाइक दिस पर्सन सो मच। बट अभी यू आर कीपिंग एवरीथिंग अ सीक्रेट, आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आप चुप हो गए हो, एंड ये चीज़ इस पर्सन को ना खल रही है अंदर ही अंदर। हाउएवर आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द फूल कार्ड। फूल कार्ड के साथ पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों एक ऐसी एनर्जी में हो कि भाई जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। इट्स लाइक डेफिनेटली आप तो लियो उसी एनर्जी में हो कि भाई जो होगा देखा जाएगा। यू डेफिनेटली वांट टू नो कि भाई सामने वाले के क्या एक्शंस होंगे, सामने वाले की क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बट यू आर मोर इन द एनर्जी कि भाई ठीक है, जैसा भी मेरी लाइफ चल रही है इट्स ओके, वील सी व्हाट लाइफ गिव्स मी नेक्स्ट। आप वेट कर रहे हो कि ठीक है कुछ होगा तो देखेंगे। ऑल्सो लियो आई फील कि इस सब के बीच में यू कैन इवन हैव अ फ्रेंड जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा हो टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस। हो सकता है कोई फ्रेंड जो कि आपको ठीक से गाइड कर रहा है। एंड विद द फूल अपराइट आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शक है कि ये जो फ्रेंड है वो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी दे आर कीपिंग ऑन द राइट पाथ। आपको सही रास्ते पे वो लोग रख रहे हैं, तो उनका भरोसा करिए। ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है। हाँ वो रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो भी ऐसे कि भाई जो होगा देखा जाएगा। वो भी इस पीरियड का, ये जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट का या एक स्टैगनेंसी का पीरियड चल रहा है, उस पीरियड को लेके वो भी ऐसे सोच रहे कि भाई चल ठीक है, जब तक ये पीरियड चलेगा मैं भी अपने लिए, हम भी अपने लिए टाइम निकाल कर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजंस हमको लेने चाहिए, क्या डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ऐसे ऐसे करके। आगे आने वाले टाइम में लियो पर्सनली देखो आपकी तरफ है ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रेजुअली आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। आई ऑल्सो फील कि ग्रेजुअली आप इस पर्सन की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हो। आपको भी ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई धीरे धीरे करके मुझे भी इस पर्सन की तरफ चलना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ आगे जाके वन थिंग इज़, मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट लियो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये पर्सन है, जो भी पास्ट पर्सन के साथ इनका ये साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा था, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये आपके साथ जगल कर रहे थे, आई स्टिल सी देम जगलिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये पर्सन अपने आप में वो जगल ही करते रहेंगे, कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। आपकी तरफ आना है कि उस पर्सन की तरफ जाना है, आपको संभालना है कि वो साइकिल को संभालना है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड लियो आई फील कि आप तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप बहुत ग्रेजुअली अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दिस इज़ लाइक द द स्लोएस्ट कार्ड ऑफ टैरो। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है यार वंशिका लाइफ में कोई ऐसा चेंज ही नहीं आ रहा, बहुत मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही कि कुछ हो भी रहा है। तो हम टेलिंग यू कि ये जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली आपके 5D में ज़्यादा हो रहे हैं। आप 5D में पहले आपका जो सोल है, आपका जो स्पिरिट है, वो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। वही चीज़ आपकी 3D में आने में, इस इंसान के ह्यूमन फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। बट ट्रस्ट इन द प्रोसेस कि आप धीरे धीरे करके अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव कर रहे हो। और जहाँ तक इस पर्सन की बात है, तो अभी भी मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज ही नज़र आ रहे हैं। बट आई फील कि लियो कुछ टाइम में जब आप प्रॉपरली स्टेबल हो जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ से फ़र्क भी पड़ेगा कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिचुएशन अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे आप एक काफ़ी शांति भरी, एक काफ़ी पीसफुल जगह में, स्टेबल जगह में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन तो कंफ्यूज्ड थे, कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक मुझे क्या एडवाइस देता है। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि भाई ये स्टोरी मेरे साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, तो आप भी एडवाइस ले सकते हो। एडवाइसेस आर फॉर एवरीबडी। ओके, दिस सेज वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। डेफिनेटली रेस्ट का गार्डन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके,
तो मुझे ऐसा लगता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लियो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को नरिश करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। आई फ़ील कि आपकी लाइफ में रिसेंटली इतने सारे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे ना इन सब की चीज़ों के बीच में, हो सकता है इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन के बीच में, या अपने करियर को लेके या जनरली अपनी लाइफ को लेके आप लोग इतना ज़्यादा बहक गए हो कि आप अपना ध्यान रखना भूल चुके हो। यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ़ योर बॉडी, ऑफ़ यू, ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। आपने अपना ध्यान नहीं रखा है। एंड आई फील कि इस कार्ड के साथ डेफिनेटली यूनिवर्स इज आस्किंग कि पहले अपने गार्डन में पानी डालो, तब किसी और के गार्डन में पानी डालना चाहके। आई फील लियो, आपको ऐसा लगता है कि आई हैव सो मच ऑफ लव टू गिव। आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना ज़रा प्यार है सब लोगों को देने के लिए, आपको बांटना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स को ध्यान देना चाहिए, आपको अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे करके चीज़ें आपके मन के अंदर आती रहती है कि वंशिका इतना प्यार है, इतना प्यार है। बट एग्जैक्टली यूनिवर्स इज लाइक, भाई पहले अपने गार्डन में पानी डालो, तब किसी और को जाके प्यार देना। पहले खुद को प्यार दो, तब किसी और को जाके प्यार देना। आप में से कुछ लोगों के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सेल्फ लव की कमी है। रीज़न बीइंग कि अब मैं अगर इस सिचुएशन में भी देखूँ तो एक पर्सन है जो कि पुरानी किसी साइकिल पे अटके हुए हैं, बट स्टिल आप यहाँ अटके हुए हो, वेट कर रहे हो, ग्रेजुअली मूवमेंट का वेट कर रहे हो। इवन आपको पता है कि यार ये पर्सन का कहीं और साइकिल है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे जो कि आपको पता है। तो क्यों आप अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पे आपको स्टार्टिंग से पता था कि यहाँ पे यार वेट करना पड़ सकता है, या यहाँ पे दिमाग ख़राब हो सकता है। तो सेल्फ लव करो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। आपकी बॉडी आपको कितना कुछ कहती है उस पर ध्यान दो। आई एम डेफिनेटली श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका मुंह फट रहा है, आपकी गाल फट रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मैक्सिमम लोगों के साथ मुझे पता है ये चीज़ कि आपके गाल फट रहे होंगे। क्यों हो रहा है वो चीज़? गर्मियों में भी जब पसीना निकलता है उसके अंदर भी आपके गाल फट रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, अच्छे से पानी पियो। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू लियो, एंड आई होप इट हेल्प्स। अगर स्टोरी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रीड करने का तरीका पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई भी पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आई विल सी यू सून लियो।